बहुत ही धूमधाम के साथ सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का उर्स मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में ज़ायरीन ज़ियारत के लिए निजामुद्दीन आ रहे हैं। उर्स में जहां एक तरफ कव्वाली नात ख़्वानी और खुदा के जिक्र में अक़ीदतमंद लगे हैं, तो वहीं महबूब इलाही के कारनामों को भी याद कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि 19 अक्टूबर से हज़रत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया का 721वां उर्स पाक शुरू हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि मुल्क व बैरून मुल्क से अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आ रही हैं और ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया का ये उर्स पाक 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर दुनिया भर से ज़ायरीन का सैलाब उमड़ता है। और वहीं इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उर्स मुबारक पर मुबारकबाद भी पेश की है और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और वहाँ के क्या मनासिर हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे उनके जरिए। सैयद मुबशिर, किस तरह की रौनकें हैं पहले आप दिखाएं, क्योंकि आज तीसरा दिन है। किस तरह के हलचल अभी देख पा रही हैं आप? बिल्कुल शबनम, कल जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई थी, आज की तस्वीरें भी कुछ जुदा नहीं है, उससे ज़्यादा ही हुआ है। आप ये देखेंगे, ये जो पोर्शन है जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन है, इसके अलावा क्योंकि अभी नमाज इशा की शुरू हुई है और नमाज के बाद जब लोग बाहर निकलेंगे तब कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होगा। यानी इस पूरे प्रेमिसेस में जो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास जो पूरा प्रेमिसेस है, पूरा एक तरफ कव्वाली, फ्रंट के साइड पर कव्वाली चल रही है और दूसरी टाइप पे जो ख़वातीन है वो कुछ यहाँ पर दुआएं पढ़ रही हैं, कुछ तिलावत कर रही हैं, कुछ इसी तरीके की लगातार यहाँ पर। और दूसरी सबसे अहम चीज़, ये जो लाइन आप देख रही हैं, ये लाइन लंगर की है। ये 24 घंटे इसी तरीके से जो यहाँ पर लंगर है महबूब इलाही का, वो लगातार चलता रहता है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़, जो इस बार डेलीगेशन आया पाकिस्तान से, बेल्जियम से और कई और दूसरे अलग अलग ममालिक से, वो जो है दोपहर में विज़िट करेंगे। आज 11 बजे दुआ हुई, खुसूसी दुआ की गई, आज कुल रखा गया। उसके बाद अब कल दोबारा 11 बजे उसी वक्त पे दोबारा से दुआ होगी और रात को जब इख्तिताम होता है तकरीबन 12 बजे के आसपास, तब एक बार खुसूसी दुआ हो जाती है। तो ये पूरा मामूल है जो यहाँ पर लगातार चला आ रहा है। साफ तौर पर कि जिस तरीके से क्या कहते हैं, महबूब इलाही हज़रत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर आम दिनों में तो भीड़ रहती है, लेकिन जब उर्स होता है और ये 721वां उर्स है, यानी 721 साल हो चुके हैं वो उर्स है जो जितनी पैदाइश है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की रौनक अमूमन यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ की जो रौनक है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वजह उसके पीछे है कि जो महबूब इलाही के चाहने वाले हैं, क्योंकि महबूब इलाही का लक़ब मिला है हज़रत निजामुद्दीन औलिया को, जो उनके चाहने वाले हैं वो पूरी दुनिया में हैं। तो दुनिया के अलग अलग खित्ते से यहाँ पर लोग आते हैं और ख़ास तौर पर इस बात को कोशिश करते हैं कि जब उनका उर्स हो तब यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ की जो तस्वीर है, फ़िज़ा है, पूरी आबो हवा एक तरीके से महकी हुई एकदम अलग नज़र आती है शबनम। बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीरों के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज थर्ड डे है और ये 24 अक्टूबर तक ये पूरा उर्स चलेगा। जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग ममालिक से डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है, क्या उनके रहने खाने की जो इंतजामात है वो दरगाह की तरफ से किए जाते हैं या फिर सरकार की तरफ से किए जाते हैं? कैसे पूरा ये प्रोसेस होता है? देखिए, जो फॉरेन डेलीगेशन जो आता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, बेल्जियम से जो आया है, उनका जो इंतज़ाम है वो दरगाह से अलग किया गया है। दरगाह कमेटी का उसमें किसी तरीके का कोई रूल नहीं है फ़िलहाल। वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका रहने का, रुकने का जो इंतज़ाम होता है वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से होता है। तो यानी साफ तौर पर कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो दरगाह कमेटी का उनसे कहते हैं कि जब उनको ज़ियारत का जब टाइम होता है तब एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ होता है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से इसको मैनेज करता है। जी।